तो बिना एग्जाम सीधी भर्ती है, कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा। भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर भर्ती आई हुई है शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से। दोस्तों टोटल इसमें पोस्ट है ऑल इंडिया 44,228। अप्लाई की बात करें तो 15 जुलाई से फॉर्म शुरू हुए थे और फॉर्म की लास्ट डेट 5 अगस्त है। मात्र 5 दिन शेष बचे हुए हैं। इसमें आयु सीमा का प्रावधान रखा गया है, जैसा कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष, ओबीसी की आयु 18 से 43 वर्ष, एससी एसटी के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष एंड दोस्तों फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल की ही महिला हो, उनकी भी आयु सीमा यहाँ पर 45 ईयर्स है। पीएच कैंडिडेट्स अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के हैं, यानी कि जो विकलांग भाई बहन है और वो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी आयु 18 से 45 वर्ष है। अगर कोई पीएच है, पीडब्ल्यूडी है ओबीसी से तो उनकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है। पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी कैटेगरी से अगर है तो उनकी आयु सीमा 18 से 55 वर्ष है। तो थोड़ा ये भी आप इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलना। आपकी एज की गणना 1 अगस्त 2024 से की जा रही है, यानी कि 1 अगस्त को अगर 18 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है, जरूर फॉर्म डालना। फॉर्म की फीस इसमें लगेगी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरियों की मात्र 100 रुपये, ठीक है। बाकी एससी एसटी पीएच फीमेल की कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री में इसमें फॉर्म डालिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि कोई एग्जाम्स नहीं होगा, बिना एग्जाम्स भर्ती है। इसमें 10वीं क्लास की परसेंटेज को देख करके मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन दोस्तों 10वीं पास है और कुछ नहीं चाहिए, आपको केवल 10वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। तो 10वीं में कितने आपके परसेंटेज है वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी छोड़ देना एंड उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट इसकी निकलेगी दोस्तों। उसके बाद जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, यानी कि आपकी दस्तावेज की जांच होगी। इसमें 8-10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के कुछ ही समय बाद ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। थोड़े दिन की ट्रेनिंग होती है और फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेतन की। जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला है दोस्तों वीपीएम, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, शाखा का यह हेड होता है। इसका जो बेसिक पे है वो 12,000 रुपये होता है और ये 29,380 रुपये तक चलता है, यानी कि शुरुआत में जो बेसिक पे है वो 12,000 रुपये रहेगा, रिटायरमेंट तक ये 29,380 रुपये इंक्रीमेंट लग लग के बढ़ जाएगा। इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो 18,000 से 19,000 रुपये प्रति माह रहेगी शुरू में जब आपकी नौकरी लगेगी उस समय। दूसरा पद है दोस्तों एबीपीएम और तीसरा पद है डाक सेवक। एबीपीएम और डाक सेवक की जो है वेतन सेम वही होता है। बेसिक पे 10,000 रुपये से 24,470 रुपये, इन हैंड सैलरी 15,000 से 16,000 रुपये यहाँ पर एबीपीएम और डाक सेवक की रहती है। शुरू में आपको इतने ही पैसे मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होता है कि सर सैलरी कम है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपका वीपीएम के पद पर नौकरी लगता है, एबीपीएम के पद पर नौकरी लगता है, तो अगर आपकी नौकरी ब्रांच ऑफिस के अंदर लगती है तो वहाँ अगर सीडीए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के अंतर्गत अगर आप हो जाते हो, यानी कि सिंगल हैंडेड वीओ। सिंगल हैंडेड वीओ का मतलब है कि जिस ब्रांच ऑफिस के अंदर आपकी नौकरी लगी है वहाँ पर केवल आप ही हो वीपीएम, वहाँ पर एबीपीएम नहीं है, तो वीपीएम जो है एबीपीएम का काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। अगर वहां पर केवल एबीपीएम है और वीपीएम नहीं है तो उस कंडीशन में एबीपीएम जो है वीपीएम का काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा वेतन के तौर पर 2,500 से 3,000 रुपए आपको प्रति माह दिया जाएगा। अगर वीपीएम हो तो एक्स्ट्रा काम भी आप कर सकते हो और एक्स्ट्रा वेतन भी पा सकते हो, ये थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आ रहा था सर फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ेगी क्या? प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि फॉर्म की लास्ट डेट 5 अगस्त है, तो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। 5 के बाद 6 को, 7 को और 8 को एक लिंक एक्टिवेट होगी। कौन सी लिंक एक्टिवेट होगी? अगर आपने फॉर्म गलत कर दिया है तो आप इस फॉर्म को सुधार सकते हो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों को, लास्ट के 5 दिन बचे हुए हैं, इन 5 दिनों के अंदर साइट बहुत कम काम करेगी क्योंकि ट्रैफिक आ जाएगा। इन्हीं दिनों बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई करने का प्लान करते हैं और लास्ट के दिनों में फॉर्म सबसे ज्यादा फिलअप होता है, तो आप देख लेना। अब क्या करें, आप एक काम करना, मैं आपको समय बता देता हूं। अगर फॉर्म भरना है तो या तो आप सुबह के टाइम 3 से और 4 बजे के बीच भरना। सुबह 3-4 बजे के समय भरोगे तो बिल्कुल आसानी से आप फॉर्म भर पाओगे, उस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं होता है।
नेक्स्ट, अगर आप रात को भर सकते हो तो रात को 11 बजे के बाद ही फॉर्म भरना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इस समय आप लोग फॉर्म भरोगे तो आसानी से भर जाएगा। आपका पेमेंट जो है वो भी उलझ जाएगा। बहुत विद्यार्थियों को क्या पेमेंट अपडेट होने में समस्या आ रही है, बेमतलब में आपके 100 रुपये कट जाएंगे, फॉर्म भी नहीं भरे पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इस समय को ध्यान रखना। बाकी इसका रिजल्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों अभी तो इसका 8 अगस्त तक तो प्रोसेस ही चलना है, फॉर्म वगैरह एडिट वगैरह का। 8 अगस्त के 20 से और 25 दिन बाद ये मेरिट लिस्ट आपकी जारी होती है। हमेशा पिछली भर्तियों में भी फॉर्म की अंतिम तिथि के 20 से 25 दिन बाद ही लिस्ट जारी हुई थी। तो इसके बाद में एक सेफ वीडियो बनाऊंगा रिजल्ट के बारे में, तो वो आप थोड़ा वेट करना, ठीक है। काम क्या रहेगा बीपीएम का, अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर नौकरी लग जाती है प्यारे बच्चों, तो इनका काम होता है ग्राम पंचायत के अंदर संपूर्ण डाक कार्यों की देखभाल। जितने भी डाक के रिलेटेड कार्य है वो संभालता है। बाकी जितनी भी सरकारी योजनाएं आती है उनका प्रचार प्रसार करता है, जैसा कि ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, धन जमा योजना, इनका प्रचार प्रसार करता है। शाखा के अंदर अधिक से अधिक जो है खाते खोलने का भी इनको टारगेट दिया जाता है। बाकी मनी ऑर्डर, बुक पोस्ट, स्पीड पोस्ट आदि की देखभाल भी करना होता है। इनको मोबाइल हैंडलैंड डिवाइस भी दिए जाते हैं, तो उनकी देखभाल और रखरखाव भी इनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये शाखा का एक हेड मास्टर होता है, तो इसका शाखा का पूरा लेखा जोखा रहता है। बाकी दोस्तों डाक सेवक और बीपीएम का कार्य सेम एक जैसा ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये डाकों की वितरण करते हैं, घर घर जाकर डाक डिलीवरी करते हैं और सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करना होता है। खाते खोलना भी इनको कहीं ना कहीं टारगेट दिया जाता है, घर घर जाकर ये कहीं ना कहीं डाकों की डिलीवरियाँ करते हैं। बीपीएम के काम में ये हाथ बटाते हैं। बीपीएम से छोटे पद होते हैं एबीपीएम और आपका ये डाक सेवक, क्योंकि सैलरी भी कम है, ठीक है। और मैं बता देता हूं कि बीपीएम का कार्य ऑफिस वर्क होता है, ये बाहर नहीं करता, लेकिन एबीपीएम और डाक सेवक को फील्ड में भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तीनों ही पद बेस्ट है, कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको नौकरी लेनी है तो आप तीनों ही पद के लिए फॉर्म डालिएगा। बाकी दोस्तों इसमें यह भी मैं बता देता हूं कि फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछली भर्तियों में गलत फॉर्म डाल करके सिलेक्शन से बाहर हो गए, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। 95 से 100% वाले बच्चों का भी नाम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत सारी गलतियां की। यह भर्ती 23 सर्किल से आई हुई है, तो आपको सबसे पहले उन सर्किलों को देखना है जहां पर आपका नंबर आ सकता है। उन सर्किलों के अंदर डिविजन्स होते हैं, उन डिविजनों में आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हुए पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना होता है। तो ये सारी बातें मैं कर चुका। कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आप मुझसे चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। आपकी क्या राय है, आपने क्या फॉर्म भर दिया है या भरोगे, कितनी परसेंटेज है, कहां से भर रहे हो, क्या चाहिए, तो वो प्लीज आप मैसेज कर देना। आपके मैसेज का वेट रहेगा और आपके मैसेज का तुरंत जवाब दे दिया जाएगा। लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।